नमस्कार। आज का टॉपिक है एग्रीगेट्स। ये अपन पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट 308 स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग के अंदर। तो एग्रीगेट यूज़ होता है कंक्रीट मिक्स के अंदर। मोस्ट पार्ट अबाउट 70% जो वॉल्यूम होता है मिक्स कंक्रीट मिक्स का, वो एग्रीगेट की वजह से होता है और ये चीपेस्ट मटेरियल है। तो आज के अपन इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे कंटेंट्स जो हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीगेट्स, definition of aggregate, requirement of aggregate, classification of aggregate, classification based on unit weight, properties of fine aggregates, properties of coarse aggregate, grading of aggregate, thermal properties of aggregate, test on aggregate, ये सब अपन कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट सबसे ज़्यादा चीपर है सीमेंट के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा, एंड इम्पैक्ट ग्रेटर वॉल्यूम स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी टू कंक्रीट। और कंक्रीट का जो वॉल्यूम है मैक्सिमम एग्रीगेट की वजह से ही होता है। एग्रीगेट इज़ यूज्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग बल्क टू द concrete. To increase the density of the resulting mix, the aggregate is frequently used in two or more sizes, fine aggregate or coarse aggregate. Most important function of fine aggregate is to assist in producing the workability and uniformity in the mixture. फाइन एग्रीगेट की वजह से अपने को वर्केबिलिटी मिलती है और यूनिफॉर्मिटी मिलती है। Aggregate provide about 75% of the body of the concrete, and hence its influence it's extremely important. The must be of a proper shape. ये जो एग्रीगेट हैं ये प्रॉपर शेप के होने चाहिए, राउंडेड और क्यूबिकल, और क्लीन होने चाहिए, और हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वेल ग्रेडेड होने चाहिए, जो अपन कंक्रीट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एग्रीगेट। एग्रीगेट जो मटेरियल होता है ये अपने को कहाँ से मिलता है? ये सैंड होती है जो कि नदियों के बैंक्स पे या किनारों पे जमा हो जाती है, या रिवर बेड पे जमा हो जाती है, वहाँ से अपने को फाइन एग्रीगेट मिलेगा। और कोर्स एग्रीगेट जो है रॉक्स, पहाड़ों को तोड़ने पे और क्रश करने पे जो पत्थर मिलेंगे वो कोर्स एग्रीगेट होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एग्रीगेट, जो अपने मिक्स में काम में आ रहे हैं, उस एग्रीगेट की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? इट मस्ट बी क्लीन, it should be free from lumps, organic material, etc. It should be strong, it should be durable, it should not react with cement after mixing, it should have rough surface, it should not absorb water more than 5%, it should not be soft and porous, it should be chemically inert, it should be limiting porosity. porosity मतलब एयर वॉइड्स इसके अंदर कम से कम होने चाहिए। It should preferably be cubical or spherical in shape. Classification of aggregate according to geological origin. तो इसके अकॉर्डिंग, जियोलॉजिकल ओरिजिन के अकॉर्डिंग होते हैं नेचुरल एग्रीगेट। ये ऐसे होते हैं कि नेचुरल डिपॉजिट्स होते हैं सैंड्स और ग्रेवल, और फ्रॉम क्वेरीज और बाय कटिंग रॉक्स। द चीपेस्ट अमॉन्ग देम आर द नेचुरल सैंड एंड ग्रेवल। इनमें से जो चीपेस्ट है वो नेचुरल सैंड और ग्रेवल है, क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं करना पड़ता, जबकि रॉक को कट करने के लिए हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। विच द which have been reduced to their present size by natural agents such as water, wind and snow. तो ये जो फर्स्ट टू टाइप के हैं, ग्रेवल और सैंड, ये अपने आप ही अपनी साइज़ में रिड्यूस हो रहे हैं वाटर और विंड के एक्शन से। द रिवर डिपॉजिट आर मोस्ट कॉमन एंड आर गुड क्वालिटी। आर्टिफिशियल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट के अंदर है ईंटों का जो चूरा होता है, जो ईंटें ख़राब हो जाती है वो वाली, उनका चूरा काम में लेते हैं, ब्रोकन ब्रिक्स बोलते हैं इनको। और एयर कूल्ड फ्रेश ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, जो कि
जो कि किसी मेटल की भट्टी से अपने को मिलती है। तो ब्रोकन ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री एग्रीगेट फॉर द मास कंक्रीट। मास कंक्रीटिंग में ये काम में ली जा सकती है ब्रोकन ब्रिक्स, एंड आर नॉट सुटेबल फॉर रीइंफोर्स कंक्रीट वर्क। रीइंफोर्स कंक्रीट वर्क में इसको बिल्कुल भी काम में नहीं लिया जा सकता। और जो ये ब्रिक्स काम में ली जा रही है ये फ्री फ्रॉम लाइम मोटार होनी चाहिए और लाइम सल्फेट से फ्री होनी चाहिए अगर प्लास्टर में काम में ले रहे हैं तो। द ब्रिक्स एग्रीगेट इज नॉट सुटेबल फॉर वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन, इट हैज़ पुअर रेजिस्टेंस टू वियर एंड हैंस इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर कॉन्क्रीट इन रोड वर्क। रोड वर्क में भी ये काम में नहीं ली जा सकती। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है जिसमें फाइन एग्रीगेट है, और फाइन एग्रीगेट वो है जो 4.75 mm की सीव से रिटेन हो जाए और 4.75 mm सीव से पास हो जाए और 75 माइक्रोन सीव से रिटेन हो जाए, ये फाइन एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट पास होता है 4 नंबर की सीव से और 200 नंबर की सीव से रिटेन हो जाता है, इसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। फिर है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट वो है जो 4.75 mm सीव से रिटेन होता है, उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। ये जनरली क्रश्ड स्टोन और ग्रेवल होता है। ऑल इन वन एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट इसको बोलेंगे जिसमें कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का मिक्सचर हो। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, तो ये इसके शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। इसमें राउंडेड शेप होती है, जो ये नेचुरली अकरिंग एग्रीगेट जो भी होते हैं इसको राउंडेड शेप में होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? रिवर और सी शोर ग्रेवल हैं, समुद्र के किनारों पे मिलेंगे या नदी में, नदी के बेड पे या किनारों पे अपने को मिलेंगे। तो इस टाइप के जो है इसमें राउंडेड शेप वाले हैं, इनमें बॉन्ड प्रॉपर नहीं होता, पर इसमें वॉइड्स, ऐसे एग्रीगेट यूज़ करने से वॉइड्स कम होते हैं, सीमेंट पेस्ट अपने को कम लगता है, पर इनमें आपस में बॉन्ड जो है वो पुअर होता है। तो रोड के पेवमेंट में इसको काम में नहीं लिया जाता। इर्रेगुलर एग्रीगेट ये होते हैं पार्टली राउंडेड पार्टिकल्स, पिट सैंड होती है और ग्रेवल होते हैं। इनमें हायर वॉइड्स होते हैं 35 से 38% तक, तो वॉइड्स ज़्यादा होने की वजह से सीमेंट ज़्यादा लगती है और सीमेंट पेस्ट ज़्यादा डालना पड़ता है। फिर है एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट होते हैं शार्प एंगुलर एंड राउंडेड रफ पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रश्ड रॉक से बनते हैं ये, और इसमें मैक्सिमम वॉइड होते हैं जो कि 38 से 40% होते हैं, लेकिन एग्रीगेट के बीच में इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी है। फिर है फ्लैकी एग्रीगेट्स। फ्लैकी एग्रीगेट्स अपन उसको बोलेंगे जिसकी लीस्ट डायमेंशन मतलब थिकनेस है जो कि कम है 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। तो मतलब कम थिकनेस के एग्रीगेट मिक्स के अंदर जाता है, तो ऐसे इसको अपन अलाउ नहीं करते हैं, ये बस 10 से 15% तक होने चाहिए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूनिट वेट। तो यूनिट वेट के हिसाब से जो एग्रीगेट होते हैं वो 3 टाइप के हैं, नॉर्मल वेट, हैवी वेट और लाइट वेट। नॉर्मल वेट वाले जो होते हैं उसको, जिनकी ग्रेविटीज़ होती है 2.5 से लेके 2.7 तक, और यूनिट वेट होता है रेंज फ्रॉम 23 टू 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेंथ 28 दिन में होती है इनकी 15 से लेके 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है, तो इसको नॉर्मल वेट एग्रीगेट बोलेंगे। हैवी वेट वाले जो एग्रीगेट हैं ये नेचुरली अकरिंग नहीं हैं, ये
ये प्रोड्यूस होते हैं गाओथाइट, लेमोनाइट, बेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, फॉस्फोरस और स्क्रैप आयरन, इनसे ये बनते हैं। तो इनमें कोई ना कोई आयरन ओर का जो पार्ट होता है उसकी वजह से ये हैवी वेट होते हैं। तो इनका वेट लगभग 30 से लेके 57 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर तक होता है, तो इनको हैवी वेट बोलेंगे। लाइट वेट जो होते हैं वो पोरस होते हैं और इनका यूनिट वेट जो होगा 12 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होगा। और इसको तो जहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक्स बनते हैं ना, वहाँ पे इनको लाइट वेट एग्रीगेट को यूज़ किया जाता है, ताकि जो मेसनरी ब्लॉक्स हैं उनका सेल्फ वेट कम से कम आए, स्ट्रक्चर के अंदर कम से कम आए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? साइज़ होगी, साइज़ जो 4.75 mm से पास हो जाए और रिटेन होता है 75 माइक्रोन की सी से रिटेन हो जाए। शेप जो है इसका रोल कोर्स एग्रीगेट के केस में है। स्ट्रेंथ जो है वो कोर्स एग्रीगेट की इम्पॉर्टेंट है, फाइन एग्रीगेट की नहीं इम्पॉर्टेंट है। सरफेस टेक्सचर जो है वो भी, ये प्रॉपर्टी भी कोर्स एग्रीगेट के से रिलेटेड है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो कि होती है रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू डेंसिटी ऑफ वाटर। बल्क डेंसिटी जो है वो रेफर टू डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट विद वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और इसकी बल्क डेंसिटी होनी चाहिए 17 से लेके 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो सैंड के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन नेग्लिजिबल है। साउंडनेस जो है वो इसके एक्सपांड होने से मतलब है, तो टेम्परेचर के साथ इसके वेरिएशन, वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, साउंडनेस प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट साइज जो है वो मास कंक्रीटिंग में काम में आता है, और साइज़ इसकी है 80 mm, 40 mm, 20 mm, ये सब साइज़ इसमें यूज़ की जाती है मास कंक्रीटिंग में। शेप जो है वो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये वर्केबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। शेप अपन पढ़ चुके हैं, राउंडेड, रेगुलर, इरेगुलर शेप अपन पढ़ चुके हैं। सरफेस टेक्सचर जो है वो रफनेस और स्मूथनेस के साथ डील करता है। राउंडेड एग्रीगेट विद स्मूथ सरफेस विल रिक्वायर लेस सीमेंट पेस्ट एंड हैंस इंक्रीज द यील्ड पर बैग। तो राउंडेड जो एग्रीगेट है उसमें सीमेंट पेस्ट कम लगता है। वाटर एब्जॉर्प्शन, सम ऑफ द एग्रीगेट वाटर absorbs water and porous, hence it affect the water cement ratio and the workability of concrete. The porosity of aggregate also affect its durability of concrete. साउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज से मतलब है, तो टेम्परेचर के साथ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मिनिमम एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो रेशियो है ड्राई वेट का एग्रीगेट का और वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। और बल्क डेंसिटी है रेशियो ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। Grading of aggregate. The particle size distribution of an aggregate is determined by sieve analysis and termed as grading of aggregate. तो sieve analysis से अपन grading करते हैं, तो कि सैंपल के अंदर कुछ अमाउंट सैंपल का ले लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि इस सैंपल के अंदर कौन कौन सी साइज़ के एग्रीगेट हैं, तो ये अपन सीव एनालिसिस से करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट, ये क्या होती है? थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी एंड अदर क्वालिटीज़ ऑफ कंक्रीट। द investigation reported to date do not present a clear cut picture of the effect that might be expected. इसके अंदर
Principal thermal properties of aggregates are coefficient of thermal expansion, specific heat और thermal conductivity. टेस्ट ऑन कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट पे टेस्ट जो किए जाते हैं वो डिटर्मिनेशन ऑफ क्रशिंग वैल्यू टेस्ट किया जाता है, और ये वाला टेस्ट जो देता है रिलेटिव मेजर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस. इस वाले टेस्ट से पता चलता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लेने की स्ट्रेंथ एग्रीगेट के अंदर कितनी है. क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट्स इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू क्रशिंग अंडर ग्रेजुअली अप्लाइड क्रशिंग लोड. दूसरा है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट. इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट का ये एपरेटस है, और ये वाला टेस्ट देता है गिव्स रिलेटिव मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू सडनली अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड. एग्रीगेट पे सडनली अप्लाइड लोड जो होता है उसकी वैल्यू ये देता है. नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एब्रेशन वैल्यू. तो एब्रेशन वैल्यू का ये एपरेटस है, इसको बोलेंगे लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन. दिस टेस्ट गिव्स द रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वियरिंग. वियरिंग में एग्रीगेट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये वैल्यू ये देता है, एब्रेशन वैल्यू से अपन निकाल सकते हैं. तो ये जो लेक्चर था वो मैक्सिमम आपको एग्रीगेट्स जो अपन कंक्रीट में काम में लिए जाते हैं उसके बारे में बताता है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू.